हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सीखेंगे अपने फिंगर के माध्यम से। तो यदि आप वीडियो को एक बार अंत तक देख लेते हैं तो 4 से 5 सेकंड में आप कभी भी त्रिकोणमितीय वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जैसे साइन थीटा ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा के। उसके बाद कोस थीटा ऑपोजिट होता है सेक थीटा के, और tan थीटा ऑपोजिट होता है cot थीटा के। तो ये आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से एक बार देख लीजिए। उसके बाद एक चीज का और आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे जो क्षैतिज रेखा रहेगी ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जो ऊर्ध्वाधर रहेगी ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने फिंगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ये जो मान लीजिए कि ये जो फिंगर है तो ये क्षैतिज से एंगल बना रही है, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। और ये देखिए ऊर्ध्वाधर है, ये जो थंब है ये क्या है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 45 डिग्री का बनाएगा, और ये 60 डिग्री का बनाएगा। तो चलिए हम लोग इसी से हम लोग त्रिकोणमितीय वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर साइन थीटा मतलब साइन का कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकालना होगा तो ये क्लॉकवाइज आएगा। ये साइन थीटा के लिए क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। और यदि कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सॉरी, कोस थीटा का निकालना है तो कोस थीटा का निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज, और साइन थीटा के लिए निकालना है तो क्लॉकवाइज जाएगा। यहां तक आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद आप 4 से 5 सेकंड में आसानी से त्रिकोणमितीय वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये जो 0 डिग्री है इसके नीचे देखेंगे कि कितना फिंगर है। इसके नीचे कितना उंगली है, एक भी नहीं, मतलब 0 फिंगर है। तो ये जितना फिंगर रहेगा उसको रूट के अंदर लिख देना है, और बाटा में 2 लिख देना है। बस इतना काम करना है, आ जाएगा आंसर। देखिए, ये रूट के अंदर से जब 0 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट के अंदर से 0 निकालेंगे तो 0, और बाटा में 2 हो जाएगा। कोई भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड देते हैं तो उसका हल क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सब जोड़ बटोर के हम बोले तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए, साइन 30 डिग्री का निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का निकालना है तो ये देखिए 30 डिग्री, इसके नीचे कितना है फिंगर, एक है। ये जो 0 डिग्री वाला है एक ही फिंगर है। ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो इसके नीचे कितना फिंगर है, एक। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 हो जाएगा, और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। तो ये जब रूट के अंदर से 1 को निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1, और बाटा में क्या है 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। तो अब इसी से हम लोग, अब मान लीजिए कोई भी निकालना होगा तो आप निकाल पाएंगे। जैसे देखिए 60 डिग्री का निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 डिग्री का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री है इसके नीचे देखेंगे फिंगर कितना है, ये 60 डिग्री है, 1 2 3 फिंगर है। तो रूट के अंदर हम 3 फिंगर लिख देंगे, और बाटा में हमेशा क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिख देंगे। तो रूट 3/2 हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो अब इसी से अब हम लोग देखिए साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अब कोसेक थीटा का निकाल लेते हैं। कोसेक 0 डिग्री का निकालना है, तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। कोई भी मान लीजिए संख्या और उसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो ये 0/1 है, तो जब इसको हम उलटेंगे, मतलब इसको ये 0/1 है तो 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हल जो आएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका हल क्या आता है, इन्फिनिटिव। अगर आप विभाजकता वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये 1/0 है, इसका हल क्या होगा, इन्फिनिटिव। मतलब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव आएगा। अब मान लीजिए कि कोसेक 45 डिग्री का निकालना है, जो इसमें नहीं है। तो 45 डिग्री का निकालना है तो पहले साइन 45 का निकाल लेते हैं। देखिए 1 2 फिंगर है, 45 के नीचे 1 2 फिंगर है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और बाटा में 2 हो जाएगा।
तो ये तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू, लेकिन हम इसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो इसको हम 2/√2 लिख देंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो इसका वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 2 में 2√2 है, मतलब √2 गुना √2 है और बाटा में 1√2 है, तो 1√2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, मतलब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। ये मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। कोई मतलब बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो है जो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो मतलब जिसको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वहीं पर फंस जाता है। तो मैं ये आपको समझा कर बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। और मैं ये पूरा नहीं निकालूंगा, आप निकाल लेंगे, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। तो ये कोसेक 45 डिग्री का ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी में से मान लीजिए 90 डिग्री का निकालना है, तो ये 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री, जैसे साइन 90 डिग्री या कोसेक 90 डिग्री, तो इसके बाद देखिए ये क्या आना है, क्लॉकवाइज आना है। तो ये क्लॉकवाइज देखेंगे 90 डिग्री के बाद 1 2 3 4 4 फिंगर है ना। तो ये साइन 90 डिग्री, यहां पर लिख लीजिए साइन 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, 1 2 3 4 4 फिंगर है, तो रूट के अंदर 4 लिख दीजिए और बाटा में 2। तो ये जब 4 को निकालेंगे, 4 क्या है पूर्ण वर्गमूल है, तो इसको निकालेंगे रूट के अंदर से तो 2 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसा हम लोग कोई भी अगर रहता है त्रिकोणमितीय मान तो हम लोग निकाल लेंगे। साइन और कोसेक वाला आप निकाल लेंगे। तो अब हम लोग कॉस और सेक का त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय वैल्यू अब हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कोस, मान लीजिए cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 30 डिग्री का निकालना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है, cos वाला में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए ये 30 डिग्री में, 30 डिग्री के बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 3 फिंगर है, रूट के अंदर 3 फिंगर लिख लीजिए और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। तो यही क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान हो जाएगा। अब इसी से देख लीजिए कि cos 30 डिग्री का अगर निकल गया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, sec 30 डिग्री। तो हम लोग sec 30 डिग्री का निकाल लेंगे। तो ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये ऑपोजिट होगा। अगर ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। फिर एक देख लीजिए जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री cos 45 डिग्री का निकालना है तो 1 2 2 फिंगर है, ये cos 45 डिग्री निकालना है। तो 45 डिग्री के बाद देखिए एंगल कितना फिंगर है, 1 2 2 फिंगर है। तो हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर 2 और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। अब इसको हल कर लेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये √2 और बाटा में देखिए 2 है, तो जब 2 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये √2 गुना √2 हो जाएगा। तो ये 1√2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो गया। अब देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया। तो हम लोग इसी से अगर cos 45 निकल गया तो sec 45 का निकाल लेंगे, sec 45 डिग्री का निकाल लेंगे। ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा, बाटा में 1 कभी नहीं रहता है तो ये √2 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कभी भी निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा नहीं निकाल कर बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कभी भी त्रिकोणमितीय मान आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये cos और sec का भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम लोग tan और cot का निकालना सीखेंगे। तो अब हम लोग tan थीटा और cot थीटा का त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सीखेंगे। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होगा। अगर ये tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि ये tan थीटा के डायरेक्ट ऑपोजिट होता है cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो अब इसी से अब हम लोग त्रिकोणमितीय मान निकालेंगे। तो देखिए tan, मान लीजिए कि 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 0 डिग्री का निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले sin 0 का निकालना होगा, sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो देखिए sin के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो ये 0 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, एक भी नहीं, मतलब 0 है। यहां देख लीजिए 0 है, रूट के अंदर 0 होगा और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। अब देखिए cos 0 डिग्री का निकालना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे।
क्योंकि कॉस वाला में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो 1 2 3 4 4 फिंगर है, तो ये रूट के अंदर 4 हो जाएगा और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। ये रूट 0/2 है, तो इसको जब हम हल किए थे तो ये इसका हल 0 आया था, और ये रूट 4 है, तो रूट 4 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्गमूल है और बाटा में 2 है। ये मेन बाटा है, तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी, तो ये 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो 0, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। ये मैं आपको हल करके बताया हूं, अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू याद है तो, नहीं तो आप निकाल कर देख लीजिए। एक और हम लोग त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री का निकालना है, tan 45 डिग्री का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin 45 डिग्री बाटा cos 45 डिग्री का निकाल लेंगे, इक्वल टू sin 45 डिग्री बाटा cos 45 डिग्री का निकालेंगे। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हम लोग sin 45 का निकालते हैं। तो ये देखिए 45 sin के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो 45 के बाद कितना फिंगर है, 1 2 फिंगर है, तो रूट के अंदर हमें 2 लिख देना है और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। ये मेन बाटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए cos 45 का निकालना है, तो ये देखिए 45 और cos के लिए ऑपोजिट चलना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये 1 2 और 2 फिंगर हो गया, तो रूट के अंदर 2 हो जाएगा और बाटा में हमेशा 2 लिखना है। अब देखिए इसी को हम हल कर लेंगे तो ये tan 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, मैं पूरा त्रिकोणमितीय मान अगर निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप समझ लेंगे तो कोई भी त्रिकोणमितीय मान आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।